नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत दोस्तों हम सामाजिक अंकेक्षण इकाई को पढ़ रहे थे। सामाजिक अंकेक्षण इकाई किसी भी योजना को दोस्तों पारदर्शी बनाने के लिए तथा उस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व को बनाए रखने के लिए तथा लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण का कंसेप्ट लाया गया है। इसी सोशल ऑडिट कंसेप्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कैसे होता है, कब इसको पंजीकरण किया गया है, इसका पंजीयन क्रमांक क्या है, किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है, इसके सदस्य कौन होते हैं, इसके गवर्निंग बॉडी के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, कल हम इसके बारे में और क्या पढ़े हैं, कल इसके बारे में ऑब्जेक्ट के बारे में, इसको ऑब्जेक्ट तो भी पढ़ेंगे। मतलब कल इसमें जो अध्यक्ष कौन होते हैं, एनजीओ के कितने सदस्य होते हैं, मतलब इस सामाजिक अंकेक्षण इकाई के जो स्ट्रक्चर होते हैं, संरचना होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक ना। आज हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक निधि का आवंटन है। इसमें निधि का आवंटन किया जाता है जी। किसका? तो निधि का आवंटन। निधि मतलब फंड। फंड को कैसे आवंटित किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कुछ चीजों को, उसके बाद मैं टॉपिक पे आऊंगा सीधा। देखिए, कल हम यहां तक चर्चा कर चुके थे, यहां तक चर्चा कर चुके थे। हमारा चर्चा यहां से होना है। ठीक, देखिए पढ़िए, मैं पढ़ता हूं 2 लाइन, उसके बाद मैं सीधा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, महात्मा गांधी नरेगा। देखिए, कई लोग बहुत चाल की भाषा में इसको मनरेगा तो कह देते हैं, लेकिन वास्तविक में दोस्तों इसको मनरेगा नहीं कहा जाता है, लेकिन प्रचलन में है तो सभी मनरेगा कह देते हैं। वास्तव में इसे एमजी नरेगा कहा जाता है। एमजी नरेगा अर्थात महात्मा गांधी नरेगा कहा जाता है। तो महात्मा गांधी नरेगा के योजना के अंतर्गत राज्य में विगत वर्ष, मतलब पिछला वर्ष, विगत वर्ष किए गए व्यय के अनुसार 0.5% प्रशासनिक व्यय की राशि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को सीधे आवंटित किए जाने का प्रावधान है। सीधे आवंटित किए जाने का क्या है दोस्तों? प्रावधान है। किसको आवंटित किया जाना है? तो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को। कैसे आवंटित किया जाएगा? तो चलिए इसका टॉपिक को मैं समझाता हूं। यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आते हैं हम इसके टॉपिक पे। देखिए, एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। ये जो टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक का नाम है निधि का आवंटन। निधि मतलब जी फंड। फंड का आवंटन टॉपिक बना लेना है आपको। निधि का आवंटन या फंड का आवंटन टॉपिक आपको बना लेना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब इसके तहत दोस्तों मनरेगा पहला टॉपिक बनाना है आपको। ऐसा इसमें लिखना है मनरेगा। क्या लिखना है आपको? मनरेगा। वास्तविक में इसे मनरेगा नहीं कहा जाता है, ये तो एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा है, लेकिन बोलचाल की भाषा में मनरेगा कह देते हैं। ठीक ना। तो मनरेगा के तहत पिछले वर्ष हुए व्यय के आधार पर, ठीक, मनरेगा के तहत पिछले वर्ष हुए व्यय के आधार पर मनरेगा के तहत पिछले वर्ष हुए व्यय के आधार पर राज्य में, इसमें तो राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में 0.05% याद रखना है। 0.05% आपको याद रखना है। 0.05 नहीं 0.5 है, मतलब 0.5% ही है ना ये। ठीक, 0.5% ही आपको याद रखना है।
ठीक, तो 0.5% प्रशासनिक व्यय की राशि, क्या, प्रशासनिक व्यय, व्यय की राशि, प्रशासनिक व्यय की राशि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, लिखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मंत्रालय द्वारा सीधे, द्वारा सीधे, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सीधे, सीधे क्या, सामाजिक अंकेक्षण इकाई को आवंटित किया जाता है, सीधे सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण इकाई, इकाई को आवंटित, आवंटित किया जाता है। तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई को फंड कहां से आवंटित होता है, पूछा जा सकता है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई को फंड कहां से आवंटित किया जाता है, तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आवंटित किया जाता है। कैसे आवंटित किया जाता है, तो दोस्तों मनरेगा के तहत पिछले वर्ष हुए व्यय के आधार पर राज्य में 0.5 प्रशासनिक व्यय की राशि प्रत्येक वर्ष, प्रशासनिक व्यय की राशि ना, प्रशासनिक व्यय यहां पर लिख लीजिए, व्यय की राशि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा आवंटित किया जाता है। मतलब समझिए, मान लो दोस्तों पिछले वर्ष मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ का क्या हुआ है, व्यय हुआ है, 100 करोड़ पिछले वर्ष लिखा हुआ है ना, मनरेगा के तहत पिछले वर्ष हुए व्यय के आधार पर, पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में कितना व्यय हुआ कुल, तो कुल 100 करोड़ व्यय हुआ पिछले वर्ष। तो इस 100 करोड़ का 0.5% मैं निकालूंगा, ठीक, इस 100 करोड़ का 0.5% में निकालूंगा तो निकल कर आएगा कितना, 50 लाख निकल कर आएगा। तो ये 50 लाख को सामाजिक अंकेक्षण इकाई को दोस्तों प्रशासनिक व्यय के लिए निधि आवंटित किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आ गया होगा। तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई को फंड कैसे आवंटित किया जाता है, तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आवंटित किया जाता है। कितना राशि आवंटित किया जाता है, तो मनरेगा के तहत दोस्तों पिछले वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष में जो व्यय किया गया था, कुल खर्च किया गया था, उसका 0.5% निकल के जो राशि आएगा वह राशि दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण इकाई को दे दिया जाता है। समझ में आ गया होगा, बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, फिर से आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमारे प्रशासनिकीय प्रतिवेदन पे। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको कहां तक समझ में आ गया होगा। आवंटित का प्रावधान है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये वाला पॉइंट को निधि के आवंटन वाले ये वाले पॉइंट, पहला पॉइंट बनाना है आपको, पहला पॉइंट है ये, पहला पॉइंट याद करना है। दूसरा पॉइंट आपको यहां से याद करना है, यहां से पढ़ता हूं, देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्रालय, देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ना, अधिकारिता विभाग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 39 संस्थान एवं ग्रामों का, तो कितने संस्थान, तो 39 इंस्टीट्यूशन या विलेजेस, 39 संस्थान एवं ग्रामों का सामाजिक अंकेक्षण हेतु 9.54 लाख बजट का निर्धारण किया गया है, बजट का निर्धारण किया गया है। ठीक, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। अधिकारिता विभाग, चलिए
तो दोस्तों देखिए, यहां आते हैं हम निधि के आवंटन के तहत। हम पहला पॉइंट ये पढ़ चुके हैं कि मनरेगा। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या, अधिकारिता। दूसरा विभाग, दूसरा पॉइंट क्या है तो लिखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसको पैसा कहां से दिया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको पहला याद करना होगा, भारत सरकार। भारत सरकार, क्या, भारत सरकार। भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो मंत्रालय होते हैं भारत सरकार के, उसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा क्या, तो 39 संस्थानों, 39 संस्थानों या ग्रामों, 39 संस्थानों या ग्रामों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु के सामाजिक अंकेक्षण हेतु, अंकेक्षण हेतु 39 संस्थानों ग्रामों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु, ठीक, लिखिए अंकेक्षण हेतु 9.54 लाख लिखना है आपको। 9.54 लाख का बजट निर्धारित किया गया है, का बजट निर्धारित किया गया है, ठीक। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा दोस्तों 39 संस्थानों एवं ग्रामों का सामाजिक अंकेक्षण के लिए इतना रुपए, 9.54 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें दोस्तों राज्य का अंश शामिल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें ना, इस राशि में राज्य का कोई अंश शामिल नहीं है, राज्य का कोई अंश शामिल नहीं है, याद रखना, राज्य का कोई अंश शामिल नहीं है, कोई अंश शामिल नहीं है। मतलब ये पूरा की पूरी राशि दोस्तों भारत सरकार के द्वारा आवंटित की जाती है। ये पूरा 9 लाख है ना, 9.54 लाख, ये पूरी राशि भारत सरकार के द्वारा आवंटित की जाती है, इसमें राज्य का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक। चलिए अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम। तीसरा पॉइंट आपको कहां से बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक पढ़ चुके हैं, अब यहां से प्रारंभ करेंगे और यहां तक जाएंगे, तो ये आपका तीसरा पॉइंट बनाना है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए ध्यान से, हम देखिए, जिसमें यहां तक पढ़ चुके हैं यार, इसको मिटाइए, जिसमें राज्यांश की राशि, राज्य का अंश की राशि नहीं है, तो यहां तक पढ़ चुके हैं ना। यहां से संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण संपादित किए जाने हेतु प्रति ग्राम पंचायत 6,678 रुपए निर्धारित किया गया है। यह पूर्णतः राज्य का अंश है, यह पूर्णतः राज्य का अंश है। चलिए समझते हैं, तो कौन सी योजना के लिए, तो पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए सामाजिक अंकेक्षण, इस योजना के सामाजिक अंकेक्षण के लिए कितना राशि दिया जाता है ग्राम पंचायत को, तो चलिए समझ लेते हैं। चलिए इसी चीज को समझना है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, ठीक, प्रत्येक ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण, देखिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण, प्रत्येक ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण के लिए, सामाजिक अंकेक्षण के लिए, सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रति ग्राम पंचायत, मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत को ना, प्रति ग्राम पंचायत, प्रति ग्राम पंचायत को नहीं भूलना है, प्रति ग्राम पंचायत को, प्रति ग्राम पंचायत को कितना, 6,678 रुपए, 6,678 रुपए आवंटित किया गया है। क्या आवंटित, आवंटित, आवंटित किया, आवंटित है नहीं, आवंटित किया गया है, आवंटित किया गया है। इसमें दोस्तों जो पूर्णतः राज्य का अंश है ना, ये जो आवंटित किया जाता है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिया जाता है, मतलब भारत सरकार का नहीं है। ये जो राशि है यह ना पूर्णतः, लिखिए, यह पूर्णतः राज्य का अंश है जी, राज्य का अंश है। यह पूर्णतः ना राज्य का क्या होता है, अंश होता है, इसमें भारत सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक, अब सामाजिक अंकेक्षण का जो परिचय होते हैं, इस परिचय को हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया जाना चाहिए राज्य में, गठन कौन से अधिनियम के अनुसार हुआ है, इसका पंजीकरण क्रमांक, पंजीयन क्रमांक क्या है, पंजीकरण कैसे किया गया है, इसका स्ट्रक्चर, इसका संरचनात्मक बॉडी को हम देख चुके हैं, और इसमें जो निधि का आवंटन किया जाता है उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों इस इकाई की, इस संस्था की, सामाजिक अंकेक्षण इकाई की कुछ पर्पस होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं जी, कुछ लक्ष्य हैं, कुछ पर्पस हैं। तो इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, इन मुख्य उद्देश्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए पहला देखिए आप, राज्य में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, मतलब राज्य में जो सोशल ऑडिट का प्रोसेस है, सोशल ऑडिट का प्रोसेस मतलब जो प्रक्रिया है, कैसे किया जाना चाहिए सोशल ऑडिट, आगे हम चर्चा करेंगे कि जो सोशल ऑडिट करने का जो प्रक्रिया है या चरण है, ठीक, को मजबूत करना, मजबूत करना, मजबूत करना और बढ़ाना। क्यों बढ़ाना है? ताकि सामाजिक अंकेक्षण शासकीय प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सके, शासकीय प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सके। तो चलिए समझते हैं। देखिए जो सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट देखिए आप, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहला देखिए, जो सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया है, सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया का जो प्रोसेस है, सोशल ऑडिट की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ना क्या करना है, मजबूत करना है। पहली बात तो क्या, मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरी बात क्या है, इसको बढ़ाना है, बढ़ावा देना है, बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है दोस्तों, क्यों बढ़ाना है? क्योंकि लिखिए, क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण को शासकीय प्रक्रिया का अंग बन सके, क्योंकि यह प्रक्रिया, क्योंकि यह शासकीय प्रक्रिया, शासकीय प्रक्रिया, प्रक्रिया गलत है, प्रक्रिया की स्पेलिंग, शासकीय प्रक्रिया
का अंग बन सके, अंग बन सके। देखिए, सामाजिक अंकेक्षण जो होता है, सोशल ऑडिट होता है, इसमें जनता की सहभागिता होती है, प्लस इसमें जो हितग्राही होते हैं, लाभार्थी होते हैं, उनका भी इसमें क्या होती है, सहभागिता होती है। इसके साथ साथ दोस्तों सरकार के प्रतिनिधियों का भी सहभागिता होती है। मतलब यह जो प्रक्रिया है, इसमें जनता के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधियों का एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना अनिवार्य है। तालमेल बैठाने की आवश्यकता होती है दोनों के बीच, तब जाके सही से सोशल ऑडिट हो पाता है। दोस्तों सोशल ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी योजना चल रही है राज्य में, जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उन योजनाओं को पारदर्शी बनाया जा सके, उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए सोशल ऑडिट का कंसेप्ट लाया गया है। तो सोशल ऑडिट को दोस्तों क्यों ना मजबूत बनाया जाए, क्यों ना इसको बढ़ाया जाए, ताकि सरकार की जितनी भी प्रक्रिया है, गवर्नमेंट की जो भी प्रोसेस है, उसका अभिन्न अंग बना सके। अर्थात जो जनता है दोस्तों, जो आम जनता है, उन आम जनता को शासकीय प्रक्रिया में भी भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके। जब शासकीय प्रक्रिया में हम सामाजिक अंकेक्षण को जोड़ देंगे, शासकीय प्रक्रिया में सामाजिक अंकेक्षण को जोड़ देंगे, मतलब अभिन्न अंग बना देंगे, तो इसका मतलब यही है कि शासकीय प्रक्रिया में भी आम जनता की सहभागिता हो जाएगी, जो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण सूचक है। समझ में आ गया होगा, ठीक। मतलब शासकीय प्रक्रिया में दोस्तों जनता की सहभागिता होती है, तो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सरल हो जाता है, प्रक्रिया जटिल नहीं होता, प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है, तब जाके सुशासन का जन्म हो पाएगा। सुशासन के जो परिकल्पना है, उन परिकल्पनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला लक्ष्य क्या है, अगला ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए अगला ऑब्जेक्ट क्या कहता है, लाभार्थी मतलब हितग्राही लाभार्थी के अधिकारों पर आधारित। अब भाई सभी के अपने अधिकार होते हैं, आपको नागरिक होने के नाते आपके पास अधिकार है, आपके पास मौलिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है, विधिक अधिकार भी है, प्राकृतिक अधिकार भी है आपके पास। इसी प्रकार दोस्तों जो हितग्राही होते हैं, लाभार्थी होते हैं, उनके पास भी अधिकार होते हैं, ठीक। तो लाभार्थी के अधिकारों पर आधारित समस्त विकास योजनाओं का, जितने भी विकास योजनाएं चलाई जा रही है राज्यों में, उन विकास योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना, सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना, ठीक। क्यों? देखिए दोस्तों समझिए, आप इस चीज को समझिए ना, इसको समझेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अरे यार देखिए आप अभी दोस्तों मनरेगा के तहत जो प्रोग्राम क्रियान्वित किए जाते हैं, तो सिर्फ मनरेगा का क्या होता है, सोशल ऑडिट होता है। यह प्रशासकीय प्रतिवेदन मतलब सामाजिक अंकेक्षण इकाई का उद्देश्य है कि राज्य में जितने भी विकास योजनाएं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, विकास योजना संचालित किए जा रहे हैं, राज्य में जितने भी विकास योजना संचालित किए जा रहे हैं, इन विकास योजना का सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। इन विकास योजना का सामाजिक अंकेक्षण क्या होना चाहिए, ताकि लाभार्थी के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि
लाभार्थी लाभार्थी के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा क्या हो सकता है, जब हम सभी योजना का जितने भी विकास योजना चल रही हैं सबका हम सोशल ऑडिट करने लगे तो दोस्तों जो हितग्राही है लाभार्थी के अधिकार मजबूत होंगे इससे। और क्या हो सकता है, योजनाओं में दोस्तों न्यायपूर्णता बनी रहे, योजनाओं के क्रियान्वयन में लिखी, योजनाओं के क्रियान्वयन में न्यायपूर्णता बनी रहे। जब दोस्तों योजनाओं के क्रियान्वयन में न्यायपूर्णता बनी रहती है तो हितग्राही के अधिकार मजबूत होते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं हम। अगला ऑब्जेक्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए तीसरा ऑब्जेक्ट क्या कहता है। देखिए, समुदाय के सदस्यों का क्षमता वर्धन कर मतलब बढ़ाकर स्वशासन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है। जो सेल्फ गवर्नमेंट है, स्वशासन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको सुदृढ़ करना है। ठीक, कैसे? तो समुदाय के सदस्यों को सशक्त बनाना होगा। तो समुदाय के सदस्यों को दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, तो सशक्त बनाना पड़ेगा, सशक्त बनाना पड़ेगा। अब समुदाय के सदस्यों को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, तो सोशल ऑडिट के जरिए बनाया जा सकता है। सोशल ऑडिट का उद्देश्य है कि कम्युनिटी में जो मेंबर है ना, समुदाय के सदस्य हैं, उनको सशक्त बनाना, ताकि दोस्तों सेल्फ गवर्नमेंट की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जा सके। जब सेल्फ गवर्नमेंट की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है तो शासकीय प्रक्रिया सरल हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, कल का हमारा जो प्रोसेस रहेगा दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे सोशल ऑडिट का प्रोसेस। कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा जी, देखिए दोस्तों, सोशल ऑडिट का जो प्रोसेस है सामाजिक अंकेक्षण इकाई का प्रक्रिया है। कैसे सोशल ऑडिट किया जाता है, इसका क्या क्या प्रोसेस है, मतलब किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए कोई समय निर्धारित किया जाता है क्या, कोई कैलेंडर जारी किया जाता है क्या, किसके द्वारा किया जाता है, इसमें कौन कौन अधिकारी कर्मचारी होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पॉइंट 1, 2, 3, 4, ठीक है। ब्लॉक स्तर पे क्या होता है, ग्राम स्तर पे क्या होता है दोस्तों, ये पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8, 9, 10, 11 पॉइंट हैं। ठीक है, उसके बाद हम वित्तीय वर्ष की उपलब्धि है, मतलब सामाजिक अंकेक्षण इकाई की जो उपलब्धि है 2023-24 में, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। 24-25 का उपलब्धि को पढ़ना है, बाकी उपलब्धि को नहीं पढ़ना है। ठीक, सामाजिक अंकेक्षण के प्रभाव क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में हम सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के साथ। कल की क्लास में दोस्तों हम इसके प्रक्रिया प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार से। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।